हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जेईई मेंस से रिलेटेड। हम लोगों का सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका था, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे तो हम लोगों ने बोला था कुछ हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आए हैं और आप देखिए कि उसको क्या खुद से कर पाते हैं और फिर हम समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। हर साल जो है अगर सेट से एक क्वेश्चन आता ही है तो या तो सबसेट से रिलेटेड होगा या फिर हमारा डी मॉर्गन और वेन डायग्राम इससे मिक्स करके प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है, तो हम उसको एक देख ले रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो कि नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हमारे वेन डायग्राम और डी मॉर्गन लॉ से हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एस इज इक्वल टू, ये सेट है, इसमें 1 से 100 तक एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स बोले हैं। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्टी सबसेट तो होता ही है हर एक सेट का। ठीक है, ऑफ सबसेट ए, जो कि सबसेट ए है, ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। ठीक है, जो भी सबसेट ए मिले वो हमको ऐसे होने चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स ऑफ जो एलिमेंट्स हो वो हमको इवन मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसी से हम लोग को, इसी सेट के हमको सबसेट बनाने, मतलब सबसेट्स क्या होते हैं, इन्हीं में से कोई भी एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट्स ले ले, नॉन एम्प्टी कह रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें से एलिमेंट रख ले, जैसे 1 2 रख लिए तो ये एक सबसेट हो जाएगा इसका। इसी तरह से हमको कितने सारे सबसेट रखने हैं कि हमारा क्या बने, इवन आए, उनका प्रोडक्ट क्या आए कि इवन आए। तो इवन जैसे कि 1 2 रख लिए तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा इवन आएगा। 1 2 3 रख लिए तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन आएगा। 2 3 जा 6 इंटू 1 6 आएगा। तो एक भी अगर हमारे पास इवन नंबर होते हैं उस सबसेट में तो हमको इवन नंबर ही मिल जाता है। ठीक है, तो इवन नंबर हमको कैसे कैसे मिलता है कि या तो एनी इवन नंबर, एक भी इवन नंबर हो जाए उस सबसेट में तो हमको क्या दे देगा कि इवन दे देगा। और क्या इवन नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है, सारे के सारे इवन हो तब भी, है ना, सारे के सारे इवन हो तब भी इवन मिलेगा, एक भी इवन हो तब भी हमको मिल जाएगा। ऑड कैसे मिलेगा, ऑड के लिए कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी ऑड, है कि नहीं। तो हमारे लिए ऑड निकालना आसान है, इवन निकालना मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर एक भी इवन आ गया तो हमारा वो क्या बन जाएगा, उसका प्रोडक्ट इवन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट निकालना मुश्किल है हमारे लिए, बहुत सारे सबसेट्स होंगे, उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पर ऑड के लिए क्या होना चाहिए कि सारे के सारे ऑड होने चाहिए। तो हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लें। तो इस सेट में हमारे पास 100 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो हो जाता था 2 का पावर m, यहाँ 2 का पावर 100 हो जाएगा, ये मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2 का पावर 11 हो जाएगा। तो टोटल ऑड सबसेट्स कैसे होंगे, टोटल सबसेट्स, ठीक है, हैविंग ऑड एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब हम इसमें बस वही एलिमेंट्स रखना चाह रहे हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9, यही सारे बस रखें। तो एक तरह से देखेंगे तो ये कितने होंगे, इनसे बनने वाले सारे सबसेट हम देखें। ठीक है, इन ऑड नंबर से बनने वाले सारे सबसेट्स देख लें तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आखिर कितने हैं, 50 है टोटल, है ना। हाफ हमारे इवन है, हाफ हमारे ऑड है, 99 तक देखें तो ये 50, 2 का पावर 50। तो हमको क्या मिल जाएंगे, टोटल सबसेट्स whose product of elements क्या दे दें, इवन। तो क्या हो जाएगा, इस टोटल में से हम
अगर उन सारे सबसेट को घटा दें जिसमें कि केवल ऑड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हमको जो बचे हुए एलिमेंट्स, जो बचे हुए सबसेट्स मिलेंगे वे सारे के सारे क्या होंगे कि इवन देंगे उनके प्रोडक्ट, ठीक है, उनके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट इवन देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे इस चीज को। हमने निकाला कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे जिसमें कि केवल हमारे पास ऑड एलिमेंट हो। तो पहले हमने देख लिया कि कितने ऑड एलिमेंट्स हैं, उनसे बनने वाले सारे सबसेट्स देख लिए, वो हम टोटल सबसेट्स में से माइनस कर दिए, तो बचे हुए जितने भी सबसेट्स हुए उसमें हमको एक ना एक ऑड इवन जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं, तो वो हमको दे देगा प्रोडक्ट इवन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 100 माइनस 2 का पावर 50। तो 2 का पावर 100 माइनस 2 का पावर 50 इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा। ऑप्शंस में डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसमें अगर 2 का पावर 50 अगर कॉमन लें, ठीक है, 2 का पावर 50 अगर कॉमन लेंगे क्या बनेगा, यहाँ 2 का पावर 50 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जेईई मेन 2019 में पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमको पते होने चाहिए, 2 का पावर n होता है, इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं आईआईटी में जो पूछा गया था पहले, बहुत पहले 1998 में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये देख लें। इसमें कह रहा है क्या, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स का कॉलेज है, एंड एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर्स, 5 न्यूज़पेपर्स हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स। मतलब बहुत सारे हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, ये मान लीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझना जरूरी है, एक बार फिर से थोड़ा और समझने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, डैश डैश किया मतलब ऐसे हमको नहीं पता, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। तो कह रहा है कि जो 300 स्टूडेंट्स हैं उनमें हर एक स्टूडेंट जो है 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। मान लीजिए कि ये ए स्टूडेंट है, ये 5 न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 5 ही, मतलब 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 2 3 4 और 1 5। बी भी स्टूडेंट ऐसा है, वो भी हमारे पास कितना पढ़ रहा है, वो भी 5 क्या पढ़ रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ये मान लो कि ऐसे 1 2 3 4 5 कोई ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी तरीके से 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और बोल रहा है क्या कि जो एंड और हर एक जो न्यूज़पेपर है उसको 60 स्टूडेंट्स पढ़ ले रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो न्यूज़पेपर था इसमें ए भी पढ़ा, बी भी पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास सी भी पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास जो है 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस न्यूज़पेपर पर पढ़ रहे हैं। वैसे ही सारे ही न्यूज़पेपर्स को 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स कितने थे, ठीक है, तो लेट कर लेंगे कि n न्यूज़पेपर्स थे हमारे पास, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 60 स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर्स, हर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी 60 स्टूडेंट्स होंगे, हर एक न्यूज़पेपर को 60 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो 60 into n ये हो गया कि इतना न्यूज़पेपर पढ़ा गया होगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कितना न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है भाई, और ये किसके बराबर है, 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ा है। 300 into 5 अगर हम कर दें तो क्या ये करेक्ट आ जाएगा, है ना। 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो सब मिला करके टोटल ये बता देगा। दोनों ही तरह से हम देखें तो टोटल न्यूज़पेपर पर रेड कितना न्यूज़पेपर पढ़ा गया वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आराम से n कितना है, मतलब टोटल न्यूज़पेपर कितने थे, तो 6 5 30, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 5 into 5 25। तो हमारे पास टोटल न्यूज़पेपर कितने थे, 25 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। चल ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो है डी मॉर्गन से रिलेटेड है ना, आपने देखा होगा डी मॉर्गन थ्योरी में क्या था, अगर हमारे पास इस तरीके से था कुछ एक्स वाई और यूनियन ऐसे जेड था, तो हमारे पास क्या होता था, ऐसे करना पड़ता था और इंटरसेक्शन फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई के, तो सॉरी ये जो यूनियन है यहीं रह जाता था और इंटरसेक्शन जेड होता था। और अगर सेम रहता था, ठीक है, इंटरसेक्शन ही रहे तो बस इंटरचेंज हो जाता था। इसके साथ पहले कर ले
फिर इंटरसेक्शन इसके साथ कर लें। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें थी हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टीज था डिमॉर्गन का, मतलब है ना, तो ये डिमॉर्गन की प्रॉपर्टीज थी। और यहाँ पे देखें हम पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ये यूनियन है। अच्छा यहाँ पे ओके, क्वेश्चन में हमको लगता है क्वेश्चन हमारा ठीक है, यूनियन ही दिया ना। ओके, तो वाई इसका कॉम्प्लीमेंट है। पहले कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व करें। कॉम्प्लीमेंट हमको पता था कि जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो हमारा ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन रहता ऐसे रहता तो यूनियन हो जाता था कॉम्प्लीमेंट होने पे। अच्छा, अब ये दोनों जगह हमारे पास सेम बन गया, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, तो हम सीधा ऐसे ले लें और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ हम इंटरचेंज कर देते थे बस। तो ये चीज हमको क्या दे देगा भाई, x का इंटरसेक्शन x नॉट के साथ, तो ये तो फाई हो जाएगा। अब फाई नॉट, फाई का हम किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लें तो वो तो हमको फाई ही दे देता था, कॉमन हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था। 2000 ये भी बहुत पहले पूछा गया। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है कि ए जो है सेट है उसमें कि नेचुरल नंबर्स हमको मिल रहे हैं 100 से क्लोज्ड 700। ठीक है, और क्या होना चाहिए, n इज नीदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 4, ना तो वो 3 का मल्टीपल हो ना तो वो 4 का मल्टीपल हो। तो हम कैसे निकाल पाए, जो इससे पहले हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन देखा, हम नॉट वाला पहले निकाल लेते हैं तो आसान बनता है कि वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं जब पूछे तो क्या है वो हम अगर निकाल लें, उसका अपोजिट निकाल लें तो आसान हमारे लिए हो पा रहा है। मतलब कह रहा है कि नीदर ए मल्टीपल ऑफ 3 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 4, तो इसमें हम निकाल लें कि 3 का भी मल्टीपल हो या 4 का भी मल्टीपल हो, और 3 4 दोनों का ही मल्टीपल हो, वो वाली हम चीजें निकाल लेते हैं और टोटल में से घटा देंगे तो मिल जाएगा कि ना तो 3 का मल्टीपल हो ना तो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, एन पी लिख दें कि ये बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 के मल्टीपल हो, वो कितने होंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आपको वो देखना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 3 के कितने हैं इस 100 से लेकर के 700 तक में। तो पहला देखेंगे, इससे छोटा जो था 99 था कि हाँ 3 का मल्टीपल था। उसके बाद हम देखें तो 102 होता है ऐसा पहला नंबर, जो कि 3 का मल्टीपल है 100 से 700 के बीच में। 102 होगा, 105 होगा, ऐसे सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये देखेंगे तो हमारा एपी में ही आता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं कि हम, ये एपी है तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एपी के फॉर्मूला से निकाल दें। एनएच टर्म देख लेते हैं कि लास्ट टर्म जो होगा वो कहां तक जाएगा, तो टोटल नंबर मिल जाएगा। ए हो गया हमारा 102, तो ए प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है क्या, 3 ही है। तो ये लास्ट टर्म जो होगा चाहे एनएच टर्म कहें वो कहां तक जाएगा, 700 तक होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, हम पहले देख ले रहे हैं कि कितने 3 के मल्टीपल हैं। तो इधर अगर हम देखें n माइनस 1 इंटू 3, तो इधर कितना हमको मिल जाएगा 700 में से जब माइनस करेंगे, तो ये 8 और ये 6 में 598, n माइनस 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 3 1 जा 3, 29 3 9 जा 27, फिर 28 3 9 जा 27, फिर कुछ 10 बचेगा इस तरह से। तो हमारे पास ये इंटीजर नहीं आया, तो n नंबर तो हमारा इंटीजर्स नहीं देता है, इंटीजर्स का यहाँ पे नेचुरल नंबर मिलता है कि टोटल नंबर कितना है ना। तो ये लेस देन इक्वल टू हम देख रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली लास्ट टर्म 700 नहीं होगा, है ना, इसीलिए पॉइंट में आ रहा है। 700 से जस्ट छोटा हुआ कुछ, तो 1 भेजेंगे तो 200.3 हो जाएगा। तो n मिल जा रहा है, मतलब टोटल नंबर हमको क्या हो पाएगा 200.3, मतलब उससे छोटा करें ना तो हमको 200 होगा। टोटल कितने हमको 3 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, तो 200। वैसे ही हम देख लेंगे कि 4 के मल्टीपल्स हमको कितने मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स हमको कितने मिल जाएंगे, इसी तरह से हम देख लेते हैं।
तो 4 के मल्टीपल में जो स्टार्ट होगा पहला जो 100 से ही होगा ना, पहला 4 जो है 100 का मल्टीपल होता ही है, ऐसे कहे 100 जो है 4 का मल्टीपल होता ही है, तो हमारा पहला टर्म तो 100 ही हो जाएगा। 100 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 4, ठीक है। 100, 104, 108 ऐसे ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे, तो लास्ट टर्म हो सकता है 700 तक जाए, तो हम उसको लिख रहे हैं वैसे ही। तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 600, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4 20 हो जाएगा, 4 5 20, 150। तो ये हमको मिल जाएगा कितना, तो ये डायरेक्टली मतलब 700 डिवाइड हो जाता है, इसीलिए पॉइंट में नहीं आया। 151 हमको ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। इस 100 से 700 के बीच में 7 यहाँ पे 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 100 बोला हुआ है, ठीक है ना, तो 100 भी इंक्लूड होगा। अब हम देख लें कि जो दोनों का ही क्या हो कि मल्टीपल हो, ठीक है, दोनों का ही मल्टीपल हो, मतलब क्या कि मतलब मैं कहना चाहता हूं कि वो 3 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो, है ना, ठीक है, 3 और 4 से होता हो, तो दोनों मतलब आप देखोगे कि इसमें हमारे पास वो सारे भी एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे जो कि 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी आ गए हैं और यहाँ पे भी आ गए हैं। जैसे कि 12 एक नंबर होता है, अगर हम 12 इसमें इंक्लूड कर देते और इसमें भी इंक्लूड हो जाता, क्योंकि ये 3 से भी मल्टीपल होता है और 4 से भी मल्टीपल होता है, ठीक है। उसी तरीके से 100 से 700 में भी वैसे एलिमेंट्स होंगे, तो हम निकाल लें ये NT करे मल्टीपल ऑफ 3 और N कर दे कि NF जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये हमको 150। तो हम अगर इंटरसेक्शन ले लें कि 3 का भी है मल्टीपल 4 का भी है, तो वो कितने हो जाएंगे, तो उसको हम देखेंगे। तो पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, जो कि 12 से हो रहा हो, तो पहला देखेंगे तो आएगा 1 देखा जाए तो 104 आएगा क्या, नहीं 104 तो नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 से तो हो जाएगा 104, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन वाला चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 104 क्योंकि ये 3 से नहीं हो पाएगा ना, तो 108 आएगा, जो पहला 12 से होगा वो 108 हो पाएगा। 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 करेंगे, है ना, 4 और 3 दोनों से हो रहा होगा, तो कॉमन क्या बनाना होगा 12 वाला मल्टीपल वाला, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 7 अगर हम करते हैं तो ये कितना आता है, 9 और ये 6 में 5 92, तो 12 4 जब 12 5 जा 60 होता है, 12 4 जा 48 होगा, ठीक है। और ये 112 112 बचेगा, 112 कितना बचा 12 9 जा 108 40 बचेगा, तो 12 3 जा 36 फिर 40 ऐसे तरीके से, तो n हमको मिल जाएगा 50.33। तो ये क्या हो गया कि n जो बनेगा वो 50 बन जाएगा, ठीक है, छोटा चाहिए 50.33 से, तो नेचुरल नंबर हमारा 50 होगा। तो हम क्या कह क्या रहे थे अभी तक कि हमारे पास हमको चाहिए क्या, नीदर 3 से हो नॉर 4 से हो, तो हमको ये वाला चीज चाहिए, ये हमारा 3 सबसेट है और ये हमारा सारा ही 4 वाला है, ठीक है, तो हमको चाहिए बाहर वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से, टोटल कितने हैं हमने ये देखे थे, इसमें 100 से 700 में टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 700 माइनस 100 करेंगे तो 600 होगा, लेकिन टोटल 600 नहीं होंगे क्योंकि 100 इंक्लूड हो रहा है इसमें ना, तो 100 इंक्लूड हो रहा है तो टोटल हो जाएगा 601। जैसे कि आप 0 से अगर कहो कि 10 में कितने टोटल एलिमेंट्स है, 0 को भी इंक्लूड करें तो 10 तो नहीं होंगे ना, 11 होंगे, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि 1 से अगर 10 में देखते हैं तो हमारे पास 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है,
लेकिन 0 से 10 में देखें तो हमारे पास 11 हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स। 0 से 10 तक देखेंगे तो 11 एलिमेंट्स। उसी तरीके से 100 से 700 में 600 नहीं होगा, 601 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल में से अगर हम घटा दें, क्योंकि हमको डार्क वाला चाहिए, नीदर 3 नॉर 4, तो 601 में से हम क्या घटा दें कि ये पूरा, ठीक है, टी कितना है हमारे पास, तो 200 है, 3 से डिवाइड प्लस 151 जो कि हमारा किससे है कि 4 से डिवाइड, और इसमें माइनस कर दें 50, है ना, क्योंकि ये वाला चीज माइनस होगा ना, ये दोनों में आ गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए उस चीज को माइनस करेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला भी होता है एक्चुअली में, वो हम देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। तो ये कितना बन जाएगा अगर हम ऐड करेंगे, तो ये 301 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमको ये मिल के मिलेगा कि 300 बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको उस तरह से डिमॉर्गन से भी समझें तो है क्या है आखिर, कि हमको नीदर 3 चाहिए, ठीक है, नीदर 3 नॉर, इंटरसेक्शन करेंगे नॉर हमको 4 का, किसी नॉट 4 मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। तो ये हमको क्या होता था अगर हम देखें सही से, ठीक है, या इसको डैश से भी रिप्रेजेंट करें, तो ये एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ टी यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है। तो हमने टी यूनियन एफ ये निकाल दिया, ये टी यूनियन एफ है। तो एन टी यूनियन एफ जो है, अगर आपने इसमें हम लोग को थ्योरीज है कि अगर दो हमारे पास सेट है उनका यूनियन निकालें तो उसका फॉर्मूला आता है एन टी प्लस एन एफ माइनस एन टी इंटरसेक्शन एफ, जो कि हमने यहाँ पे किया है वही चीज, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है, आप समझ जाओ। तो उस तरीके से हम लोगों ने निकाला, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि हम पहले टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से एन टी यूनियन एफ हम घटा दी, यूनिवर्सल सेट में जितना है तो हमने वही यहाँ पे किया, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही। और ये फॉर्मूला जो है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल में ये यूज होता है काफी, एनसीईआरटी में भी पहले था लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया गया, बट इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो ये फॉर्मूला 2 एलिमेंट्स के यूनियन निकालने का है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ गए इस क्वेश्चन में, है ना, तो 3 एलिमेंट्स ए बी और सी, तो इसका भी आप फॉर्मूला देख सकते हो कि क्या होता है। तो जैसे 2 का है वैसे ही अगर 3 एलिमेंट है हमारे पास, क्या, ए बी सी, तो इसका अगर यूनियन हम निकाले, यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख ले, यूनियन बी यूनियन सी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस, या पहले माइनस करते हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा आ जाएगा इस यूनियन में लेंगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए तो हो गया सबके साथ, बी इंटरसेक्शन सी, लेकिन इस माइनस में ये 3 बार माइनस हो जा रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बार माइनस हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो जा रहा था, एक बार तो ये होना चाहिए ना, एक बार खत्म हुआ, ठीक है, फिर दूसरा ये पार्ट खत्म हो गया, लेकिन जब तीसरी बार भी खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी इसमें बचेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये क्या से इसको बताते हैं, ठीक है। तो हाँ हम ये बता देते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, तो हमको एक बार ऐड करना पड़ेगा तीनों का ही इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला होता है यूनियन का तीनों सेट के लिए निकालने का, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो आपको जेईई मेंस के भी आप क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी। तो हम ऐसे लिखते हैं मेडल्स के बारे में,
एन लिख देते हैं कि इवेंट ए में कितना मेडल हुआ, वो 48। नंबर ऑफ अवार्ड इन इवेंट बी को ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहे क्या है, अवार्ड है इन इवेंट सी, वो हो जाएगा 18। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 men, टोटल हमारे पास 60 लोगों के पास ही ये मेडल गया है, एंड ओनली 5 men got medals in all the 3 events। इन सारे इवेंट्स में केवल 5 लोगों को ही 3 मेडल मिला। तीनों का तीनों मेडल मिल चुका है। मतलब इसको लिखने का क्या तरीका है कि तीनों ही इवेंट में हमारे पास जिनको मिला मेडल्स वो कितने लोग हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों ही इवेंट में कितना मेडल मिला, कितने लोगों को, तो 5। तो केवल 5 लोगों को ऑल 3 इवेंट में मेडल मिला है। और इसके पहले क्या, इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 men। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 60 लोगों के पास ये मेडल गया है। ठीक है, तो 60 मेडल हमारे पास कहा जाए तो गया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास की क्या हो जाएगा, तो 60 के पास मतलब क्या आना चाहिए, यूनियन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, ए इवेंट बी इवेंट और सी इवेंट में देखें तो हमको कितना के पास जा रहा है, तो 60 के पास ही जा रहा है। तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसको हम कैसे देखें, इसको अगर हम बनाएं, अगर हम इसको वेन डायग्राम में जैसे यहाँ बना रहे हैं, तो पूछा क्या है कि देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 events, कितने लोगों ने केवल और केवल 2 इवेंट में ही मेडल रिसीव किया। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं। तो अगर हम डायग्राम से, वेन डायग्राम से समझें तो हमारे आसानी से समझ में आ जाए कौन सा ये एरिया कहना चाह रहा है कि केवल 2 मेडल हमको मिले। मतलब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन हमको चाहिए पता करना है। तो अगर हम देखें तो आखिर हो क्या रहा है, तो इसको ए कह देते हैं, बी कह देते हैं, सी। तो अगर एक्चुअली देखेंगे तो एन ए मतलब ए में हमको, ठीक, एन बी बी इवेंट में हमको मिलने वाले, और एन सी ए लिख देते हैं। अब इसमें से अगर हम कहें कि पहले हम टोटल जो यूनियन है एबीसी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, बार बार मिल जाएगा। ठीक, इसमें से अगर हमको चाहिए क्या, पहले हम निकाल लें ये वाला चीज। ठीक है, ये वाली चीज को अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि इसमें से हमको पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनियन क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन वाला पहले हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि हमको बस चाहिए ये वाली चीजें, है ना, तीनों वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तीनों जो हो रहा है वो चीज नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। हमको रेड वाला जो है एरिया नहीं चाहिए था, इसमें हमारे पास रेड वाला एरिया भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि रेड वाला एरिया घटाएंगे। तो रेड वाला एरिया आप देखोगे तो इसमें कितने बार आया हुआ होगा। ठीक है, आप तो देखो कि एक बार आ गया इस ए के साथ में, एक बार आ गया बी के साथ में, एक बार आ गया सी के साथ में। ठीक, और हम जब ये माइनस कर दिए तो माइनस करने में हमारा एक बार खत्म भी हो गया। ठीक है, 3 बार आया था और यूनियन करने में, तो यूनियन में तो सारा कुछ आएगा पार्ट, तो एक बार खत्म भी हो गया। 2 बार एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो आप 2 बार एक्स्ट्रा घटा दो, जो ये रेड वाला है उसको 2 बार एक्स्ट्रा घटा दो बस। तो ये कितना बन जाएगा, एन ए हमारा दिया है 48 प्लस एन बी दिया है 18 प्लस एन सी दिया हुआ है, सॉरी एनसी दिया है हमारे पास 18, एनबी भी दोनों ही 18 है। ठीक है, और यूनियन है 60 और 2 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन का आ गया, सॉरी ये यूनियन है, सॉरी इसको यूनियन लिखना था ना, ये गड़बड़ होगी। यूनियन में बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन गलती से लिखा गया। इंटरसेक्शन क्या है, 2 into 5,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास करने पे 21। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 21। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और आप इसको और अच्छे से देखोगे फॉर्मूला से तो समझ में आ जाएगा। आप बैक करके एक बार देखो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एनए में क्या हुआ कि हमने ये पूरा ले लिया, एनबी में क्या हुआ कि ये पूरा ले लिया, एनसी में क्या हुआ कि ये वाली पार्ट पूरा ले ली। अब हमको चाहिए बस जो मैंने डॉट शेडेड किया है वो रीजन चाहिए था, ओनली 2 इवेंट में मिला हुआ, तो यही वाला है। रेड वाला का मतलब क्या था, 3 इवेंट में मिला, तो मैंने यूनियन घटा दिया। यूनियन में क्या होता है कि सबको एक बार हिस्सा लिया हुआ। ठीक है, ये हमारा जो 2-2 बार आ रहा है, ठीक है, वो एक बार अगर हम यूनियन घटा देंगे इसमें से तो ये बचा रह जाएगा शेडेड, ये भी बचा रह जाएगा शेडेड, और ये रेड वाला भी शेड क्या बचा रहा है वो भी बचा रह जाएगा। ठीक है, 2 बार बचा रह जाएगा इनके कारण से, एक बार जो है घट गया। इससे ऐसे जो रेड वाला रीजन है 3 बार आता है, एक बार यहाँ ए से, बी से और 3 सी से। ठीक है, 3 बार वो रीजन हमारा आ जाता है। जब हम एक बार यूनियन घटाएंगे तो ये मात्र रेड वाला रीजन 2 बार बच जाएगा, उसको भी हम जब घटा देंगे तो हमारा केवल ये शेडेड रीजन वाला एरिया आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, उसी में हमको नंबर्स मिल जाएंगे कि एग्जैक्टली 2। ठीक है, 2 इवेंट्स में कितने मेडल्स मिले, तो हमारा कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिससे कि आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने पढ़ा है तो कुछ समझ में आ रहा है, और कंसेप्ट भी, थ्योरीज हमने सारी ही देख ली है। आप देखो तो जेई लेवल्स की भी हमने थ्योरीज देख ली है, तो अगर आप चाहते हो इससे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जेई लेवल से भी क्वेश्चन को। अगर आप बोलोगे तो हम इससे और भी लेक्चर्स बना सकते हैं जेई के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा ये सेट चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहो, लेक्चर्स देखो और क्वेश्चंस करते रहो। इसमें एक मिस्टेक हो गया है कि हमारा जो एनबीएनसी था वो B25 था और एनसी में 18 था, तो B25 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। 25 में दिमाग में हूं और लिखा हूं 18, इसका आंसर कैलकुलेशन सही है, 21 आएगा। ठीक है, और ये एनसी कितना था, एनबी कितना था, सॉरी 25 था ना, हाँ, तो इसको ठीक कर लेंगे तो हमारा बाकी सारी चीज ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट